डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.3 है उसके एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो परिचय है, इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल 9 है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 9 क्या कहता है। अनुपातों कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के रूप में यानी साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इन सब के आंसर में सिर्फ साइन ए आना चाहिए। ठीक है, कॉस, टेन, सेक के आंसर में इनके जो वैल्यू है वो साइन की टर्म्स में आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम सॉल्यूशन। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वो फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको टारगेट किया है कि आपको कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए को साइन ए के पदों के रूप में व्यक्त करना है। साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, साइन ए, यानी इनके आंसर में, इनको सॉल्व करके इनके आंसर में साइन दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कॉस को हमें साइन में लाना है, तो चूंकि हम जानते हैं, आपको लिखना है वी नो डेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से हमें कॉस से साइन बनाना है, तो कॉस स्क्वायर ए तो हमने रखा एज इट इज 1, प्लस का साइन स्क्वायर ये राइट में जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दो वैल्यू होती है, अंडर रूट लगेगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस होता है सभी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको प्लस में वैल्यू लेनी होती है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस में लो, एक ही बात है, माइनस में भी आप ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हम देखेंगे तो आप यहाँ पे प्लस में ही लेना है। ठीक है, तो कॉस ए को आपने साइन की टर्म्स में चेंज कर दिया है। अब टेन ए को साइन की टर्म्स में करेंगे, तो सिंस आपको मालूम है टेन ए का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। टेन ए को साइन की टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है, तो कॉस ए की वैल्यू आपने पहले से निकाल दी है, तो वो आप यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए टेन ए की जो वैल्यू है वो साइन की टर्म्स में आ चुकी है। ठीक है, तो इसको भी आपने साइन की टर्म्स में चेंज कर दिया है। अब सेक को करना है साइन की टर्म्स में। ठीक है, चलो अब देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस ए होता है। ठीक है, 1 सेम रहेगा, कॉस ए की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो पुट करेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो सेक ए को भी हमने साइन की टर्म्स में डिवाइड कर लिए हैं, कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना था। अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 10 को ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन इक्वल टू 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड में आंसर 1 लाना है, इसको प्रूव करके 1 लाना है। ठीक है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड होता है बराबर से पहले जो लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो सेक ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए इंटू सेक ए प्लस में टेन ए। ठीक है, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। अब देखिए सेक ए का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सेक ए का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि 1 अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टेन भी आ रहा है, तो टेन का फॉर्मूला भी आप यूज करेंगे। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, एक साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, एक 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या करना है, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए को हमें बिल्कुल सेम रखना है, इसको नहीं ब्रेक करना है। यहाँ पे देखिए सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 मान के इसका मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट का 1 से, तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा ऊपर तो सीधा, और नीचे कॉस ए हो जाएगा। ठीक, कॉस ए बन जाए कॉस ए। अब देखिए इधर ब्रैकेट में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम कॉस ए हो जाएगा। ऊपर वाला ऐड करिए 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन ए है, और इधर क्या है 1 प्लस साइन ए छोटी ब्रैकेट में कर लिया,
और नीचे क्या देखिए, नीचे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना ऐसे सिक्वेंस में लिख दिया पहले मैंने इसको। अब देखिए ध्यान से, अब ए प्लस बी ए माइनस बी आपने पढ़ा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। ये आपको पता होगा क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या होगा, साइन बाहर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए लिखा है। नीचे कॉस स्क्वायर ए पहले से है, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए 1 टाइम कट हो जाएगा तो कितना बचा 1। और यही क्या है, राइट हैंड साइड है, ध्यान से देखिए। तो आपको लिखना है दिस इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, इसी प्रकार आपको भी करना है। अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 11 को देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन में क्या है कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको क्या लाना है, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1 चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले कॉट ए का फॉर्मूला आपको पता है, कॉट ए का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था साइन और कॉस के टर्म्स में, कॉस ए अपॉन में साइन ए, कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है कॉट ए का फॉर्मूला। तो हम कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए को आपको सेम रखना है, ऊपर से कॉमन निकल जाएगा। और नीचे भी देखिए कॉट ए आ रहा है तो इसमें इसको भी हम क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए। कॉट ए का फॉर्मूला कॉस ए अपॉन में साइन ए, प्लस में कॉस ए को रख दिया हमने एज इट इज। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अपॉन में आप 1 मान सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा असुविधा हो रही है तो। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर में से दोनों के कॉस ए कॉमन निकालेंगे। तो कॉस ए कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, इधर तो ऊपर तो 1 बच जाएगा, जब बाहर आएगा तो 1 अपॉन में साइन ए बचेगा, माइनस में कॉस ए बाहर आएगा तो 1 अपॉन 1 यानी 1 बचेगा यहाँ पे। और नीचे देखिए यहाँ से भी कॉस ए कॉमन निकालेगा, तो कॉस ए कॉमन निकाला तो 1 अपॉन में साइन ए हो गया। ठीक है, प्लस कॉस ए कॉमन आ गया तो 1 अपॉन 1 यानी 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब कॉस ए से कॉस ए कट हो गया। ठीक है, तो कितना बचा, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला, कॉसेक ए का फॉर्मूला पता है आपको कि कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए होता है। ठीक है, तो हमने 1 अपॉन साइन ए को वापस क्या लिख दे, कॉसेक ए लिख दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम -1 से में 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक ए लिखा प्लस में 1। ठीक है, और देखिए यही आपको राइट हैंड साइड में आंसर लाना था, यही हम लेकर आ गए। ठीक है, तो दिस इज अ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने थे। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।